हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कार्बोनिक एनहाइड्रिज क्या है, CO2 का रुधिर के अंदर परिवहन करने वाले तीनों रूपों के नाम बताइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी कार्बोनिक एनहाइड्रिज एवं प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, CO2 का रुधिर के अंदर CO2 का रुधिर में या रुधिर के अंदर परिवहन। और प्रश्न हमसे कह रहा है कि तीनों रूपों के नाम बताने हैं, तो तीन रूप हमें यहाँ पर समझाने हैं, तीन रूपों के नाम हमें यहाँ पे दिखाने हैं, बताने। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रिज क्या होता है। तो कार्बोनिक एन हाइड्रिज के बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रिज या कार्बोनेट, इसे और क्या कहा जा सकता है, कार्बोनेट डिहाइड्रेट्स, डिहाइड्रेट्स। अब यदि हम बात करें, जब कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O अर्थात जल के लवण आपस में मिलते हैं, तब क्या बनाएंगे, H2CO3 बाइकार्बोनेट। और यह फिर से किस में टूटता है, प्रोटॉन H प्लस तथा HCO3 माइनस में यह टूट जाता है। अर्थात ये जो प्रक्रिया है यह एक दूसरे के बीच में उत्प्रेरित करती है। तो हम यहां पर आसानी से लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और कार्बोनिक एसिड के अलग अलग आयनों के बीच अंतर संबंध को उत्प्रेरित करता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहलाती है, जिसमें बाइकार्बोनेट के रूप में जो CO2 है उसका हमें परिवहन देखने को मिलता है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि CO2 का रुधिर के द्वारा जो परिवहन होता है वो कौन कौन से तीन रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीन रूप में। सबसे जो पहला रूप है, तो हम यहाँ पे पहले रूप के बारे में बात करते हैं। पहला रूप जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है विलेय रूप, जिसे हम विलय रूप भी कहते हैं। और विलय रूप को यदि हम समझना चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो लगभग हम लिख सकते हैं कि लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल के रूप में होता है। अब हम दूसरे रूप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तीन रूप हमसे पूछे गए हैं। तो दूसरा जो रूप होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा रूप जो होता है, जो अभी हमने समझा है, वो है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रिज। और यदि हम इसको समझना चाहें तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि लगभग
70% CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, बाइकार्बोनेट यहाँ पे निकलता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और यदि हम बात करें प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा के अंदर कार्बोनिल अम्ल की जो निर्माण की गति होती है वो कैसी होती है? धीमी गति होती है, धीमी गति होती है। हम यहाँ पर इसको मार्क कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, जो तीसरे नंबर का रूप होता है वह होता है हमारे पास में हीमोग्लोबिन के द्वारा। और हीमोग्लोबिन के द्वारा किस प्रकार से होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन द्वारा कैसे होगा? हम एक तरीके से लिख सकते हैं, जो कार्ब एमिनो, हम लिख सकते हैं यहां पर कार्ब एमिनो, एमिनो भी बोला जा सकता है, अमीनो भी बोला जा सकता है, हीमोग्लोबिन के रूप में, ग्लोबिन के रूप में। अब इसको हम आगे समझते हैं कि ये किस प्रकार से हम समझेंगे। तो होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन विद्यमान होता है, जो कि O2 को आबद्ध कर लेता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन का काम हो जाता है, या ऑक्सीजन हमारे काम में आ जाती है। और जो CO2 वाले उत्तक होते हैं, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उच्च हम यहां पे लिख सकते हैं कि उच्च CO2, उच्च CO2 वाले उत्तक निम्न CO2 वाले उत्तक में ले जाने में, या ले जाने में सक्षम होते हैं। और इस प्रकार तीनों रूपों के द्वारा CO2 का परिवहन होता है, और यही तीनों रूप हमसे पूछे गए हैं। साथ ही साथ कार्बोनिल एनहाइड्रेज क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बता दिया है। यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।